क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी संस्कृति में महादेव को आशुतोष क्यों कहा जाता है? वो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और बुराई के सामने कभी झुकते नहीं। और यही है महादेव का वो रूप जो हमें सिखाता है कि कठोरता और करुणा साथ साथ चल सकते हैं, है ना? नमस्ते, मैं आरजे ऋतु रॉय, आपकी होस्ट और दोस्त, लेकर आई हूं आज जिंदगी से का एक नया एपिसोड, जो कि मैं समर्पित करती हूं देवों के देव महादेव को। और आज हम बात करेंगे स्वयं महादेव से मिलने वाले जीवन के सबक की, उन पाठों की जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है और आज का ये एपिसोड मैं समर्पण करना चाहती हूँ उस परम शक्ति को जिसे हम महादेव कहते हैं। पर दोस्तों, आज हम यहाँ पूजा पाठ की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन जीवन मूल्यों की जो शिव के हर रूप में, उनकी हर कथा में छुपे हुए हैं। तो तैयार है आज के एपिसोड को सुनने और समझने के लिए? पहले मैं आपको शिव का एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र सुनाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवोहम शिवोहम। ये मंत्र पहले कहता है कि मैं शिव को झुककर नमन करता हूं, और फिर ये खुद के भीतर शिव को देखने का प्रयास है। शिवोहम शिवोहम मतलब है मैं शिव हूं। वैसे ये कहने से हम शिव तो नहीं हो जाते हैं और ना ही शिव की तरह हो सकते हैं, पर ये शिव को अपने अंदर महसूस करने का, अपने भीतर उनका अस्तित्व समझने का एक रास्ता है। ये मंत्र हमें सिखाता है कि शिव कोई दूर की शक्ति नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। वो ज्ञान है, वो शक्ति है, वो प्रेम है, और सबसे बढ़कर वो सच है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, दक्ष प्रजापति की कहानी। जानते हैं आप कि महादेव ने उनका सर काट कर उन्हें बकरी का सर क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ शिव का अपमान किया, बल्कि अपनी बेटी सती का भी अपमान किया। यहां महादेव का रुद्र रूप सामने आया, पर इसी कहानी में एक और सबक भी छुपा हुआ है। जब दक्ष ने पश्चाताप किया तो महादेव ने उन्हें जीवन दान दे दिया। यही है महादेव की महानता। वो जितने कठोर है उतने ही दयालु भी है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ महादेव से मिलने वाले 5 महत्वपूर्ण सबक। नंबर 1, ईगो का त्याग करें। महादेव इतनी बड़ी शक्ति के मालिक फिर भी कब्रिस्तान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि ईगो को त्यागना ये सबसे बड़ी तपस्या है। आपको पता है, एक बार नारद जी ने महादेव से पूछा कि आप इतनी सादगी में क्यों रहते हैं? महादेव ने हंसते हुए कहा, जब सब कुछ मेरा है तो दिखावा किस बात का? इस विषय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इस मंत्र में भगवान शिव जी की स्तुति की गई है। कहा जाता है इस मंत्र का उच्चारण भगवान विष्णु ने शिव जी की प्रशंसा में किया था। इस मंत्र का अर्थ है कपूर गौरम, अर्थात कपूर के समान गौर वर्ण वाले
करुणा अवतारम, करुणा के जो साक्षात अवतार है, संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार है, भुजगेंद्र हारम, जो गले में भुज केंद्र अर्थात सर्पों की माला धारण करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। इस मंत्र का एक साथ अर्थ होता है, जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार है, संसार के सार है, जो अपने गले में भुजंगों का हार धारण करते हैं, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। नंबर 2, बुराई का संहार। समुद्र मंथन की कहानी याद है आपको? जब समुद्र से विष निकला तो सिर्फ महादेव ही थे जो उसे पी सकते थे। उन्होंने न सिर्फ विष पिया, बल्कि उसे अपने गले में रोक लिया। इसलिए उनका गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, उसे रोकना, उसे संभालना, ये भी एक तपस्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। इसे हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिनके 3 नेत्र है, जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए। नंबर 3, परिवार का सम्मान। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का परिवार कितना सुंदर उदाहरण है पारिवारिक मूल्यों का। महादेव हमेशा पार्वती की बात सुनते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हैं, गणेश जी को पहले पूजन का अधिकार देते हैं। एक बार की बात है, पार्वती जी ने नंदी से कहा कि वो किसी को अंदर न आने दे। नंदी ने महादेव को भी रोक दिया। इस पर महादेव ने कहा, पार्वती का आदेश हमारा आदेश। नंबर 4, गुस्सा और शांति का संतुलन बनाए। महादेव के 2 रूप, एक तरफ तांडव करते रुद्र, दूसरी तरफ ध्यान में लीन योगी। ये दोनों हमारे जीवन का सच है। गुस्सा भी जरूरी है, शांति भी। नमामि शमेशम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये रुद्रा अष्टक की पहली लाइन है, जिसका मतलब है, हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म, वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। चलिए एक बार की बात बताती हूं मैं आपको। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। मैंने उनसे कहा, महादेव से सीखो, गुस्सा करो पर उस गुस्से को क्रिएटिव बनाओ। महादेव को जब गुस्सा आता था तब वो तांडव करते थे। तांडव एक नृत्य ही तो है। नंबर 5, सरल जीवन उच्च विचार। महादेव का जीवन कितना सरल है। एक वाघ, जटा में गंगा, गले में सांप, बस भस्म का लेप। पर उनके विचार, उनका ज्ञान कितना उच्च है। ये हमें सिखाता है कि बाहर की चमक दमक जरूरी नहीं, अंदर का प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है ना?
अब मैं आपको हर बार की तरह कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। पहली एक्सरसाइज, शिव दर्शन एक्सरसाइज। सुबह उठकर 5 मिनट शांत बैठिए, अपने अंदर के शिव को देखने की कोशिश कीजिए। पूछिए, आज मैं क्या सीखना चाहता या चाहती हूँ। नीलकंठ प्रैक्टिस। जब भी कोई नेगेटिविटी आए, उसे पहचानिए, उसे समझिए, फिर उसे ट्रांसफॉर्म कीजिए, जैसे शिव ने विष को अमृत में बदला। अर्धनारीश्वर बैलेंस। अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनाइन एस्पेक्ट्स को पहचानिए, दोनों का सम्मान कीजिए, बैलेंस बनाए रखिए। हर इंसान के अंदर थोड़ी मैस्कुलिन और थोड़ी फेमिनाइन एनर्जी होती है। जब आप खुद को सजा रहे होते हैं, खुद की केयर या घर की केयर कर रहे होते हैं, तो वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। और जब आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो जाती है। इस तरह हम सबके पास दोनों तरह की एनर्जी है और दोनों हमें रिस्पेक्ट करके अपनाना है। दोस्तों, महादेव की सबसे बड़ी विशेषता, वो जैसे है वैसे ही है। ना दिखावा, ना झूठ, ना फैंसी लाइफस्टाइल, बस सच्चाई और शक्ति का संगम। यही तो सोशल मीडिया के इस जमाने में हमें भी सीखना है। अब मैं आपसे कुछ सिंपल से सवाल करना चाहती हूँ। क्या आप भी कभी सोचे हैं कि आपके अंदर का शिव क्या कहता है? यानी आपके अंदर का भगवान क्या कहता है? वो शक्ति जो आपके भीतर है, वो किस तरफ इशारा कर रही है? अगर आपने महसूस किया हो ना कभी जब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो ना, तो हमारा मन इनकार करता है वो रास्ता चुनने के लिए। ये और बात है कि हम उस मन की बात सुन पाए या नहीं सुन पाए। मैं आपको एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ। मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था 2022 में, जनवरी में। उस वक्त हम लोग घूमने गए थे, मैं और मेरी बेटी। हम लोग गए थे मसूरी और ऋषिकेश। लेकिन हर तरफ से बार बार मुझे ना की सिग्नल मिल रही थी कि ऋषिकेश मुझे नहीं जाना है, जबकि ऋषिकेश इतनी सुंदर जगह है और मुझे जाने का बहुत दिल था। तो मैंने 2 बार कैंसिल करके फिर वापस बुक कर लिया ऋषिकेश जाना। और वहीं ऋषिकेश में मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो मेरे भीतर थी, वो मुझे उस तरफ जाने से रोक रही थी, क्योंकि अगर मैं वहां गई तो मेरे साथ ये होना लिखा था। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट महसूस किया? क्या आप अपने गुस्से को तांडव में बदल सकते हैं? तांडव यानी नृत्य जरूरी नहीं, पर कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उस गुस्से को निकालने के लिए किसी के ऊपर कड़वे शब्द बोलना या फिर उनको भला बुरा सुना देना, ये गुस्सा निकालने का तरीका ना करके उसको किसी क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बदल सकते हो। क्या आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं? आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए अपने अंदर के शिव से मिलने के लिए। उनसे पूछिए, क्या मैं अपने ईगो को पहचान पा रहा या पा रही हूं? क्या मैं सही और गलत में फर्क कर पा रहा या रही हूं? क्या मैं अपने रिश्तों को शिव पार्वती की तरह सम्मान दे पा रहा या दे पा रही हूं? और एक खास एक्सरसाइज आप सभी के लिए। कल सुबह
उठकर मिरर में देखिए और खुद को ये मंत्र सुनाए, मैं शिव का अंश हूं, मैं शक्ति हूं, मैं प्रेम हूं और मैं सत्य हूं। देखिए आपके भीतर भी शिव जाग न जाए तो कहना। आज के इस एपिसोड का अंत करने से पहले फिर से एक बार, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। भगवान शिव, भगवान महादेव हम सभी को सुख, शांति और समृद्धि दे। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ना ही सिर्फ भांग पीने का मौका है। ये एक मौका है खुद को पहचानने का, खुद को समझने का। महादेव की तरह कठोर भी बनिए और दयालु भी, उनकी तरह सरल भी रहिए और शक्तिमान भी। कर सकते हैं? जानती हूं आसान नहीं है। वो महादेव थे और हम एक नॉर्मल से इंसान। पर तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकते हैं ना। उनके चरणों की धूल भी बन जाए तो जीवन सफल है ना। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कोई नई बात लेकर। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक शिव है, उसे पहचानिए, उसे जगाइए। हर हर महादेव। आरजे ऋतु रॉय साइनिंग ऑफ। परो मंत्र नास्ति तत्त्वं गुरुः परं